रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन्स बढ़ती ही जा रही हैं। हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि मानो किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। शायद जब तक ये वीडियो है तब तक मजीद हालात क्योस हो भी चुके हों, जो पर्सनली मैं तो नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि मेरे और आपके चाहने या ना चाहने से क्या ही फर्क पड़ता है। इट इज व्हाट इट इज, बट द की फैक्टर टू बी नोटेड हियर इज हालात जितने मर्जी बुरे क्यों ना हो, आर्ट नेवर डाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर बोरिंग वीडियो। मेरा नाम है केक, आप देख रहे हैं सस्ती एनिमेशन एंड दिस इज द आर्ट इन वॉर। Hitler was an artist. He leaves behind about 2,300 watercolors. असल में ये गज़ल मैंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखी थी। अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। पुत्र हटा के नहीं लिख दे। ये बात कितनी फैसिनेटिंग है कि वार और आर्ट एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कनेक्टेड भी हैं। जंग पैदा करती है बगावत और बगावत अपने साथ लाती है क्रिएटिविटी। वर्ल्ड वॉर II इज कंसीडर्ड मॉडर्न हिस्ट्रीज बिगेस्ट एंड डेडलीस्ट वॉर। हिटलर खुद एक आर्टिस्ट था और इतने ब्रूटल टाइमलाइन में जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोगों ने अपनी जानें गंवाई, वहाँ पे भी आर्ट कभी रुकी नहीं। पाब्लो पिकासो यहाँ के एक स्पेनिश पेंटर थे और यकीनन आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना होगा। वर्ल्ड वॉर II के दौरान इन्होंने पेरिस छोड़ने से मना कर दिया, इवन दो ही वाज लिविंग अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन। पाब्लो ने इस टाइम पीरियड के दौरान काफी पावरफुल आर्ट्स बनाई थी, जैसे गोनिका व्हिच शोज द हॉरर एंड सफरिंग कॉज्ड बाय द वॉर। पिकासो ने ये पेंटिंग स्पेन के एक टाउन गोनिका में बॉम्बिंग के बाद बनाई थी अराउंड 1937। जो इस पेंटिंग में अजीबो गरीब शक्लें और डल कलर्स हैं, शायद वो आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, लेकिन असल में यही तो इसकी यूएसपी है। पाब्लो पिकासो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों का दर्द, इमोशंस, फियर और वायलेंस दिखाया करते थे। इसी दौरान पाब्लो पिकासो के अलावा भी हजारों आर्टिस्ट एक्टिव थे दुनिया की सबसे भयानक जंग में भी। मे बी अब वो पेंटर्स हो, राइटर्स हो, म्यूजिशियंस हो या सिंगर्स हो। वैसे सिंगर से एक सॉन्ग याद आया, बेला चाओ। इस गाने को हम जेन ज़ी से इंट्रोड्यूस करवाने वाला मनी हाइस्ट था। बेला चाओ एक इटालियन फोक सॉन्ग है जो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। इटालियन फ्रीडम फाइटर्स जर्मन आर्मी से लड़ते हुए ये गाना गाया करते थे, जो बाद में बगावत और आजादी का सिंबल बन गया और आज भी है। डैम यार, मुझे नहीं लगा था कि इस गाने की इतनी बड़ी हिस्ट्री होगी। क्यों, तुझे क्या लगा था? मुझे कुछ भी नहीं लगा था। हैं? हाँ, खुद ही ये लाइंस लिखिए ताकि वीडियो का फ्लो बना रहे। 1947 पार्टीशन वॉज सपोज टू बी अ पीसफुल पार्टीशन, लेकिन इसी पार्टीशन के दौरान कई माओ ने अपने लाल खोए थे, बॉर्डर के इस पार भी और उस पार भी। इसी दौरान अब्दुल रहमान चुगताई नामी एक शख्स को नेशनल आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया गया। उस वक्त हार्डली ही कोई वेल नोन मुस्लिम आर्टिस्ट मौजूद थे। इवन इन्हें फादर ऑफ आर्ट इन पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अब्दुल रहमान चुगताई ने ही विजुअल आइडेंटिटी दी थी। Art in Pakistan started with selection of designs by Quaid-e-Azam himself, as well as Liaquat Ali Khan. Emir Rahman Chughtai was utilized for that purpose. It started in a big way by Chughtai's exhibition, which was Pakistan's first art exhibition. The insignias of Radio Pakistan and PTV were also designed by him. Chughtai's paintings hang at many renowned places all over the world. These places include the Peace Palace, Hague, the UNO headquarters and State Department of Washington DC, Windsor Castle, Kennedy Memorial at Boston. 1947 पार्टीशन में हमें एक इंडियन फेमिनिस्ट अमृता प्रीतम के काफी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलते हैं। अमृता प्रीतम काफी बोल्ड और एम्पैथिक राइटर थी। शी कैप्चर्ड द डीप पेन, फियर एंड ट्रॉमा ऑफ द टाइम, स्पेशली फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। उनकी एक फेमस पंजाबी पोएम अज आखा वारिस शाह नू पंजाब में होने वाली कम्युनल वायलेंस और खून खराबे के खिलाफ एक फेयरलेस आवाज बन के गूंजी। अज आखा वारिस शाह नू कि तू कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा अगला वर्का फूल। कल रोई सी दी पंजाब दी तू लिख लिख मारे मैन,
ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। पिंजार एक फेमस नॉवल है विच इज अगेन रिटन बाय अमृता प्रीतम। इसकी सेटिंग 1947 पार्टीशन की है और ये कहानी एक हिंदू लड़की पीरू की है। इसे एक मुसलमान लड़का राशिद फैमिली प्रेशर के चलते अगवा कर लेता है। ये नॉवल काफी पेनफुल है एंड इट शोज लॉस ऑफ आइडेंटिटी एज वेल। हालांकि राशिद आगे जाके एक पॉजिटिव कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, लेकिन पिंजार मासूम औरतों के खिलाफ होने वाले जुल्म को हाईलाइट करता है और ये भी बताता है कि कैसे वो मजहब, सियासत और फैमिली के धोखे में आके इन चक्रों में पड़ती है। 16 दिसंबर 1971 ईस्ट पाकिस्तान हमसे 9 माह कंटिन्यूस जंग करने के बाद आजाद होकर बना बांग्लादेश। अबे यार इतनी हिस्ट्री तो मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ता था जितनी यहाँ पढ़ रहा हूँ। हाँ यार वाकई आई एम सॉरी, मैं खुद ही आगे कवर करता हूँ। 1971 पाकिस्तान इंडिया टेंशंस की वजह से हुआ बांग्लादेश का क्रिएशन। बॉलीवुड मूवीज ने एज यूजुअल ये हिस्ट्री भी काफी मैनिपुलेट कर रखी है। वैसे सुनने में आ रहा है कि जल्दी एक नई इंडियन मूवी आने वाली है लीडिंग एसके कुमार। वो एक रियल लाइफ हीरो पे बेस्ड है। अभिनंदन 71 की जंग में तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, ज्यादातर वो लोग जो आज के बांग्लादेश में रहते हैं। फिलहाल हम इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं एंड मीट नसीर तोराबी। ये एक पाकिस्तानी पोएट हैं जिन्हें जाना जाता था अपनी इम्पैक्टफुल और पैट्रियोटिक पोएट्री के लिए। इन्हें मेनली फेम इमोशनल वर्सेस की वजह से मिली, जिनकी मेन थीम सोशल इश्यूज, ह्यूमन वैल्यूज और लव फॉर कंट्री हुआ करती थी। इनकी बात भी आगे जाके करेंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये गजल वो हम सफर था सुनी है? मोस्टली लोगों को लगता है कि ये किसी की पसंदीदा औरत के लिए लिखी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे अगर ऐसा होता भी तो तुम्हें क्या, तुम्हें कौन सा कोई मुंह लगाने वाला है। इसका एक्चुअल रीजन था बांग्लादेश और ऑफ कोर्स इसके राइटर थे नसीर तोराबी। असल में ये गजल मैंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखी थी 16 दिसंबर 1971 को। जिस वक्त फॉल ऑफ ढाका की इत्तला मुझे दफ्तर में एक दिन के 11 बजे पता चली, एकदम मैं टप टप रोने लगा, आंसू बहने लगे और मैंने बहुत जज्बाती मसला था इस पाकिस्तान। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। इसी बात में मैडम नूर जहान की भी हमारे मुल्क के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। वो पर्सनली खुद पाकिस्तान मिलिट्री आर्मी को मोटिवेट करने के लिए जाया करती थी और वहीं से बना ये आइकॉनिक सॉन्ग। ए पुत्र हटाते नहीं दिख जे। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि पैलेस्टाइन इजराइल इशू 2023 में शुरू हुआ था, ऐसा नहीं है। इट नेवर स्टार्टेड ऑन 9th of October। इंसानों की दूसरी बड़ी गलती यहूदियों को बचाना है। पहले नंबर पे आज भी मोदी। हमने हर एक आर्ट फॉर्म में ही टाइम टू टाइम पैलेस्टीनियन स्टोरीज जानी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एक पूरी सीरीज बन सकती है, इवन अ डेडिकेटेड चैनल। वाटरमेलन पिक्चर्स इस केस में बेस्ट एग्जांपल है। एनीवेज, क्या आपने कभी किसी को ऐसे डांस करते हुए देखा है? इसे द डुबकी कहा जाता है। ये मशहूर फेमस फलस्तीनी फोक डांस है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये हजारों साल पुराना है तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? क्योंकि ये है। इसकी बैक स्टोरी बड़ी होलसम है। तो पुराने जमाने में लोग अपने घर मट्टियों से बनाया करते थे। जब किसी की छत पे क्रैक आ जाता था तो लोग ऐसा हाथ पकड़ के उसे ठीक किया करते थे, स्पेशली फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओवर टाइम लोगों ने ये मूवमेंट एंजॉय करना शुरू कर दिया और साथ में डांस भी, और वहीं से पैदा हुआ द डुबकी। आज इसका मतलब यूनिटी, पावर, स्ट्रेंथ वगैरह है। पहले ये शादियों और किसी और सेलिब्रेशन में ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज इसे यूज किया जाता है प्रोटेस्ट में, टू शो द सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन। अब पैलेस्टाइन की बात चली रही है तो मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाइकआउट करते रहो। बाइकआउट कभी भी ना छोड़ना, इससे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड दीज थिंग्स एज वेल। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका कोई भी सेंसिबल मुस्लिम या पाकिस्तानी कभी साथ दे ही नहीं सकता। किसी भी ट्रेजेडी का मजाक उड़ाना बहुत घटिया बात है, लेकिन अगर कोई ट्रेजेडी पे खुद से ही घटिया बात कर दे तो उसका तो मजाक उड़ाना जायज है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट पानी वाली मीम्स। मोदी जी अभी तक वैसे पानी बंद नहीं हुआ यार। ओह सॉरी, आपके पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है। ये भी मेरे गाँव वाले कजन की तरह निकले जिसे चलानी बाइक नहीं आती और स्टेटस बदमाशी वाले लगाता है। दोस्तों मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। मेरे एज का कोई मेरा कजन है ही नहीं। वैसे जब तक ये पार्ट में एडिट कर रहा था तब तक ऑफिशियली जंग शुरू हो चुकी है, तो बेसिकली मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ इसमें। रात के अंधेरे में पड़ोसी बुजदिलों ने हम पे अटैक कर दिया। हाँ, टेररिस्ट बोल के किया, लेकिन आम लोगों पे, बच्चों पे भी। और आयरनी देखो, जब ऐसा वहाँ पे कुछ होता है, हमारे नॉर्मल लोग, हमारे इन्फ्लुएंसर्स उसका गम मनाते हैं और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
मैंने तो इन सबको अनफॉलो कर दिया, जो सीधी सी बात है। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहाँ पे क्या क्रिएटिव हो सकता है। आई थिंक द वीडियो इज राइट नाउ। आई एम प्रीटी श्योर हमारे भी फ्यूचर में इसमें कुछ एंथम शैंथम बनने लग जाएंगे और इंडिया की 10-15 मूवीज तो आनी ही है, जाहिर सी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि जिन तैयारों पे इंडिया शोशियां मारता था, रफाइल की बात कर रहा हूँ, उन्हें पाक आर्मी ने बिल्कुल नहीं गिराया। बड़ी बहादुरी से दिन दिहाड़े उन्होंने जंग का ऐलान किया और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ कि आम लोगों को मार के फिर हार मान ली। व्हाइट झंडे, टॉम एंड जेरी नहीं चल रहा। इस वीडियो का मकसद ये हरगिज नहीं था कि जंग से कुछ नहीं होता, शुगल मेला लगाओ, जिनकी शहीद हुए उनसे जाके पूछो। द थिंग इज सिचुएशन जो मर्जी हो, ह्यूमन क्रिएटिविटी की कोई लिमिट है ही नहीं। फिर बेशक हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, आर्ट लोगों को इमोशंस, पेन, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस करने में मदद करती है, बगैर किसी डर के। नाजीज ने पाब्लो को खामोश करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इतने ताकतवर होने के बावजूद क्या वो कर पाए? वो कौन सी ह्यूमन राइट वायलेशन है जो अभी तक इजराइल ने नहीं की, लेकिन क्या जिन पे वो जुल्म कर रहे हैं उनका वो जज्बा कम कर पाए? 71 की जंग हो या अभी भी, क्या बुज़दिल दुश्मन हमारी आर्टिस्टिक सोच मार पाया? आई डोंट थिंक सो। जब जुबानों पे ताले लगा दिए जाएं, फिर भी आर्ट कम्युनिकेट कर पाए। कोई भी पेंटिंग, म्यूजिक, पोइट्री या फिर कोई और आर्ट फॉर्म आर इनफ टू स्पीक आउट अगेंस्ट द वायलेंस। पता है जंग ना जहन्नुम से भी बुरी है, क्योंकि हमें पता है कि हेल में सिर्फ बुरे लोगों ने जाना है, लेकिन जंग में बूढ़े, बच्चे और औरतें भी मरते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमारे प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और जिन लोगों ने अपनी जानें खोई उनकी फैमिली को सब्र भी अता फरमाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। कमेंट्स में बताना तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा। आई डोंट नो ये कैसा परफॉर्म करेगी, बट हमें कुछ डिफरेंट ट्राई करना था। अब बाकी बिग थैंक्स टू माय वेरी डियर फ्रेंड मिस्टर फेलिक्स। अगर तुमने अभी तक इनका चैनल नहीं देखा, जाके चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो। हाँ फैसल भैया आउटरो कर दीजिए प्लीज। मेरा नाम है फैसल और आप मुझे देख रहे थे सस्ती एनिमेशन पे, एंड दिस वाज द आर्ट इन वॉर। इसे सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मुझे जरूर कर लेना, क्योंकि ये अंडररेटेड ही अच्छा लगता है।